क्लास है 1/8/1967। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? उनकी से उनके बाप और उनकी से उनके बच्चे। धर्म पिताएं तो नंबरवार आते हैं और उनको नंबरवार ही उनके कहेंगे। उन धर्म पिताओं से भी ऊंच से ऊंच कहा जाता है।
क्योंकि वो बापों का बाप है, रूहानी बाप है। वो धर्म पिताएं था जिस्मानी, और जिस्मानी ज्ञान देने वाले। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को आकर के उठाते हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम अपनी रूह को भूल गए, इस समाजों के संग में आते आते तुम अपन को जिस्म समझ बैठे, देह के सुख भोगते भोगते आत्मा अपन को देह समझ बैठी। अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं और दुनिया वालों को नहीं समझाते। वो सब रूहानी बाप के रूहानी बच्चे नहीं बनते, तुम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बनते हो। तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठे हो। अब जब बाप कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता। एक तो ढेर सारे रूहानी बच्चे हैं और रूहानी बाप है। बच्चों के लिए ये है टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं हम अभी संगम में ऊपर बैठे हैं, और कोई युग में तो आते नहीं। जैसे गीता में लिख दिया है, संभवामि युगे युगे हर युग में आता हूँ, हर युग में आऊंगा। तो गिरती कला का युग बनाऊंगा क्या? सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 14 कला संपूर्ण होते हैं। तो सतयुग में आया क्या 2 कला कम करने के लिए आया? भगवान आवेगा तो सृष्टि का उत्थान करेगा या पतन करके जाएगा? त्रेता में कहते हैं राम भगवान बन के आया। अब त्रेता भी 14 कला संपूर्ण, द्वापर को शास्त्रों में 8 कला संपूर्ण बताया। तो इतनी कलाएं गिराने के निमित्त भगवान बनेगा क्या? फिर कहते हैं द्वापर में कृष्ण बन करके आया। कृष्ण के रूप में भगवान आया और 8 कला संपूर्ण द्वापर को खलास करके पापी कलयुग की स्थापना करके गया। कहते हैं द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध के बाद पापी कलयुग की स्थापना हो गई। तो भगवान क्या पाप की दुनिया स्थापना करने के लिए आता है? अरे भगवान तो देवताओं से भी ऊंचा है, मनुष्य को देवता बनाने वाला है, नर को नारायण बनाने का ज्ञान देता है। तो हर युग में नहीं आता हूँ, सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में 100 साल के संगम युग में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के पुरुषों में जो भी उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष होती है। उन उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माओं को
हर धर्म में स्मरण किया जाता है माला के रूप में। हिंदू भी माला फेरते हैं, इस्लामी मुस्लिम भी माला फेरते हैं, क्रिश्चियन भी माला फेरते हैं, बौद्ध भी माला फेरते हैं, सन्यासी भी माला फेरते हैं, सिखों में भी माला फेरी जाती है। दुनिया के हर धर्म के लोग माला रूपी संगठित उन आत्माओं को मनुष्यों के रूप में याद करते हैं। उन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्यों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, संगठित करने वाला कौन, यूनिटी उनकी बनाने वाला कौन, जो एक सूत्र में पिरोए जाते हैं, वो है परमपिता परमात्मा शिव, जो एवर प्योर है। मनुष्य उतने प्योर नहीं हो सकते, देवताएं इतने प्योर नहीं हो सकते। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जा सकता है, भगवान तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। दुनिया में यादगार मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में शिवलिंग यादगार रखी हुई है। इतना श्रेष्ठ पाठ बजाता है कि सारी सृष्टि को पति से पावन बनाकर जाता है। सारी दुनिया संग के रंग में नीचे गिरती है। धर्म पिताएं और धर्मों के फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं, और परम पिता परमात्मा इस धरती पर आता है तो जो भी पतित मात्र मनुष्य हैं उन सबको पावन बनाता है। कलयुग अंत में आता है, सत्युग आ भी करके जाता है। कलयुग है, गले गले का युग, झूठ फरेब बहुत होता है। ऐसी झूठी फरेबी दुनिया को सत्य की दुनिया, सत्य युग स्थापन करने आता है। इसलिए क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज द ट्रुथ, सच्चा पातशाह है, सच्ची दुनिया स्थापन करके जाता है। झूठों की दुनिया खलास हो जाती है, तो हर युग में नहीं आता है। वो सिर्फ पुरुषोत्तम युग में आता है। पुरुषों में जो उत्तम उत्तम पाठधारी आत्माएं हैं, 84 का चक्र लगाने वाली, उन आत्माओं को संसार में प्रत्यक्ष करके जाता है, जो हर धर्म में माला के रूप में स्मरण की जाती है। तो बच्चे जानते हैं कि हम बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे जिनको रूहानी बाप समझाते हैं, वो क्या जानते हैं, हम किस लिए बैठे हैं, पुरुषों में उत्तम बनने के लिए। पुरुष कहा जाता है आत्मा। ये शरीर रूपी पूरी है, और शरीर रूपी पूरी में आत्मा आराम से बैठी हुई है, आत्मिक स्थिति में बैठी हुई है, तो उसको कहा जाता है पुरुष। पूरी से शरीर रूपी पूरी में चयन करने वाली है, इसलिए पुरुष है। और उन पुरुषों में भी जो उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं 84 जन्मों में। 84 का चक्र है ना, तो उन आत्माओं को आकर के संगम युग में प्रत्यक्ष करता है।
तो ये देखो खुशी की बात है ना। हम आत्माओं का बाप ही आकर के हमको पुरुषोत्तम बनाते। हम बिंदु बिंदु आत्माएं, वो बिंदु बिंदु आत्माएं शरीर रूपी पूरी में प्रकृति के मध्य में बात करती है। यादगार में बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। आत्म की स्मृति में टिकने की निशानी है, बाकी टीका या बिंदी लगाने की बात नहीं है। अंदर से समझने की बात है कि हम आत्मा प्रकृति में ज्योति बिंदु स्वरूप चमकने वाला तार हूँ और पाठधारी हूँ। 84 जन्मों में मुझे आत्मा ने 84 चोले लेकर के पाठ अलग अलग तरीके से बजाए। देखो ये लक्ष्मी नारायण है ना, इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कनिष्ठ पुरुष होते हैं। कनिष्ठ माना नीचे, जो नीचे पार्ट बजाते हैं उन्हें कनिष्ठ पुरुष कहते हैं। ऊंचा पार्ट बजाते हैं उन्हें हीरो पार्टधारी कहा जाता है। सत्युग आदि में सब उत्तम होते हैं। वहां 16 कला संपूर्ण होते हैं, मनुष्य देवताएं होते हैं। बीच द्वापर में, त्रेता के आगे में मध्यम बन जाते हैं, 8 कलाएं रह जाती हैं, और कलयुग के अंत में सब कनिष्ठ बन जाते हैं, नीच बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रकार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। बच्चा पैदा होता है, बच्चे को कोई भी कार्य नहीं होता, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। बच्चे को महात्मा कहा जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, दुनियादारी का संग लगता है, किशोरावस्था आती है तो थोड़ी कमी आती है, थोड़ा थोड़ा विकार प्रवेश करते हैं। नौजवान होता है, पूरा ही विकार प्रवेश कर जाते हैं, और बुढ़ापा आता है तो विकार अपने पुरजोर से काम करते हैं। भले इंद्रियां काम नहीं करती तो भी आत्मा एकदम पतित और विकारी बन जाती। तो बाप कहते दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रकार होती है। चाहे कोई मकान हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु हो, पहाड़ हो, नदियां हो, सब 4 अवस्थाओं से प्रकार होती है। सतयुग त्रेता में नदियां भी अपने कंट्रोल में रहती थी, बाढ़ नहीं आती थी। आज कलयुग में नदियों में कितनी बाढ़ आती है। तो मनुष्य समझते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तब रौरव नरक होगा, हम कनिष्ठ बन जाएंगे। अभी अपन को कनिष्ठ नहीं समझते, क्योंकि सत्य की आयु बहुत लंबी कर दी है। तो समझते हैं अभी कलयुग तो हजारों साल चलेगा। तो अपन को नीचे नहीं समझते। बाप आकर बताते हैं अब ये कलयुग का अंतिम चरण है। जैसे आज से 5000 साल पहले
महाभारत युद्ध हुआ था। यादवों के पेट से मूसल निकले थे। वो समझते लोहे के कोई मूसल पेट में से निकले होंगे। ये तो बुद्धरूपी पेट है। इस बुद्धरूपी पेट में से रूस और अमेरिका रूपी यादवों ने मिसाइल तैयार किए, एटम बम तैयार किए, जिनसे सारी दुनिया का विनाश कर देते, खुद भी नष्ट हो जाते। अभी 5000 साल का चक्र फिर से रिपीट हो रहा है। 5000 साल में 4 युगावर्तन होते हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, 4 युग की आवृत्ति हो जाती है। अब ये एटम बम हजारों हजार की तादाद में बने पड़े, दुनिया का ध्वंस सामने खड़ा हुआ है। तो हर चीज पहले नई होती है, बीच में मध्यम होती है, फिर कनिष्ठ पुरानी बन जाती है। ऐसे ही जो कनिष्ठ पुरुष होते हैं वो इन बातों को समझते नहीं है कि अब ये दुनिया पुरानी हो गई। सचिव में ये दुनिया नई थी, स्वर्ग थी, सुखदायी थी। अभी ये दुनिया पुरानी हो गई, सुखदायी हो गई। जैसे मकान नया होता है तो सुखदायी होता है, मकान टूट जाता है, पुराना हो जाता है तो दुखदायी हो जाता है। तो ये दुनिया भी ऐसे एक मकान है। मनुष्य तो कह देते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अभी कलयुग तो हजारों वर्ष चलेगा। तुम अभी शास्त्रों के आधार को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? सारी दुनिया शास्त्रों के आधार को मानती है, तुम क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि शास्त्र ढेर के ढेर मनुष्यों के लिखे हुए और मनुष्य साफ विकारी होते हैं। साफ मनुष्य नीचे गिरते जाते हैं और दुनिया भी नीचे गिरती जाती है। इसलिए हम नीचे गिरने वालों के शास्त्रों को आधार नहीं मानते, हम उसको आधार मानते हैं। हम उसको आधार मानते हैं जो कभी नीचे नहीं गिरता। शास्त्रों में गायन है, कीर्तन करते हैं, अच्युतम, जो कभी ऊपर से नीचे नहीं गिरता है, कभी पतित नहीं होता, सदा पावन है, सदैव निर्भर है, सदैव उसकी पूजा होती है। उस शिव की वाणी को हम मानते हैं। वो शिव वाणी कैसे चलाता है? वो पतित नहीं होता, सदैव पावन है, तो जरूर वो इस देह का सुख नहीं भोगता है। और जो भी मनुष्य मात्र आत्मा है, साफ देह का सुख भोगने वाले, चाहे राम की आत्मा हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, साफ देह के सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं। और शिव की तो यादगार मंदिर में बनी हुई, क्या यादगार बनी हुई? वो यादगार बनी हुई शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है वो जलाधारी दिखाई गई, स्त्री का अंग दिखाया गया। सदैव उसमें बैठे हुए भी वो कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए शिव के साकार विग्रह शंकर को अमोघ भी ये दिखाया गया शास्त्रों। फिर उनके लिए ये भी दिखाते हैं कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, उनका जन्म और मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु उसकी होगी
जो पतन में जाएगा। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। फिर ये बेहद की भी बात। भगवान बाप बताते हैं, बच्चे तुम मेरे रूहानी बच्चे हो। जो रूहानियत की स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं वो निश्चय बुद्धि होते हैं। उनको कभी अनिश्चय पैदा नहीं होगा ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद। ईश्वर पर पक्का निश्चय होगा, ईश्वर की रचना पर पक्का निश्चय होगा। अर्थात जो भी भगवान का ब्रह्मा द्वारा रचा हुआ ब्राह्मण परिवार है, उस ब्राह्मण परिवार को धोखा देने वाली नहीं। सदैव विश्वासी और निश्चय बुद्धि होगी। और ब्राह्मण परिवार पर पूरा निश्चय, भगवान पर पूरा निश्चय, इस ड्रामा पर पूरा निश्चय। जो ड्रामा आकर के बाप बताते हैं कि ये ड्रामा है इस दुनिया का, 4 युगों में कैसे शक्ति आवर्तन होगी, तुम कैसे पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनते हो। ये पक्का निश्चय बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं जिंदा बाप के बच्चे, जीवित हैं। अनिश्चय बुद्धि नहीं। अनिश्चय बुद्धि मना मर गए, बाप को भूल गए, मना मर गए। और बाप की याद पक्का है, बाप के ऊपर पक्का निश्चय है कि हम ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो जैसे जिंदा है। तो ऐसा ऊंचे ऊंचे भगवान आकर के हमको कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं सुनाते। वो धर्मगुरु, वो विद्वान पंडित आचार्य, वो सन्यासी पहले शास्त्र पढ़ते हैं, फिर पढ़ करके मजलिस में सुनाते हैं। मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ करके सुनाता। हाँ, मैं जो कुछ आकर के सुनाता हूँ उसके बाद में शास्त्र बनते हैं। जो श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो देवता से हिंदू बनते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है, वो गीता पाठ करते हैं, गीता बनाते हैं। फिर मुसलमान आते हैं, वो कुरान बनाते हैं। बौद्धी आते हैं, धम्मपद बनाते हैं। चाहे कोई भी शास्त्र हो, उन शास्त्रों में जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो अच्छी बातें सब मैंने ही आकर के संगम युग में सुनाई है। फिर उन शास्त्रों का बाद में इंटरप्रिटेशन होता है, व्याख्या होती है। वो व्याख्या भांति भांति की हो जाती। अनेक वंश गुरुओं द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्या होने से वो शास्त्र भी सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तामसी बन जाते। आज सब धर्म तमो प्रधान है और सब धर्म शास्त्र तमो प्रधान है। तो बात कहते हैं तुम शास्त्रों के आधार पर नहीं चलते हो, तुम तो डायरेक्ट भगवान आकर के जो सुनाते हैं उसके आधार पर। आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु बाप जब जन्मने के चक्र में नहीं आता तो फिर कैसे ज्ञान सुनाता है? उस मनुष्य शक्ति का जो हीरो हीरोइन के रूप में पाठधारी आत्माएं हैं, उनमें आकर के प्रवेश करता है।
इसे पुरुषोत्तम संगति। हीरो पार्टधारी राम और हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्मा कृष्ण, ये शक्ति के माता पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते। माता है ब्रह्मा। शास्त्रों ने जो नाम दिए हुए हैं काम के आधार पर नाम दिए। ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ, अर्थात व्यक्ति की बड़े से बड़ी माँ, जिसकी कोई माँ हो नहीं सकती। जिसने सहन शक्ति का बड़े से बड़ा पार्ट बजाया, महान से महान पार्ट बजाया, उस ब्रह्मा के मुख का मन में प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाता है। शास्त्रों में लिख दिया है ब्रह्मा के मुख में से ब्राह्मण निकले। अब कोई मुख में मशीन थोड़ी रखी हुई थी कि उसमें से ब्राह्मण निकल पड़े, नहीं। ब्रह्मा के मुख में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाया, उस श्रेष्ठ ज्ञान को सुन करके भ्रष्ट मनुष्यों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। पढ़ाई से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, वो मनुष्यों की पढ़ाई होती है, ये भगवान की पढ़ाई है। भगवान ऊंच से ऊंच है तो जरूर ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाता है। क्या बनाता है? मनुष्यों को देवता बनाता है, नर को नारायण बनाता है। तो तुम नर से नारायण बनने के लिए कोई शास्त्रों का आधार नहीं लेते हो, तुम किसका आधार लेते हो? डायरेक्ट भगवान की वाणी का आधार लेते हो। भगवान आकर के ब्रह्मा मुख से तुमको ज्ञान सुनाते, तुम ब्राह्मण बनते हो। जब पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण ब्राह्मण बन जाते हो, तब तुम सबके देवता बन जाते हो। संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता। इसलिए भारतवर्ष में आज भी भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों को पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके पांव पूजन करते हैं। लेकिन आज के ब्राह्मणों की बात नहीं है। कौन से ब्राह्मणों की बात है? जो डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद से, ब्रह्मा मुख वंशावली से, ब्रह्मा की कोख से पैदा होने वाले नहीं, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके जिन्होंने अपने जीवन को चेंज किया और दूसरों के जीवन को भी चेंज किया, मनुष्य से देवता स्वभाव वाले बने, ऐसे बन जाते। उन ब्राह्मणों में भी न प्रवाह को सात संसार होते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां दिखाई गई। कहते हैं 9 ऋषि मुनि हुए, उन ऋषियों मुनियों के नाम पर 9 ब्राह्मणों के गोत्र बन गए। वास्तव में वो 9 ऋषि मुनि अभी तैयार, जिनकी संसार में अष्टदेवों नवग्रहों के रूप में पूजा होती है, खास करके भारतवर्ष में। पुराण में भी लिखा हुआ है कि जब सृष्टि का अंत होगा, विनाश बर्पा होगा, उस समय खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाएंगे। उनमें मुख्य फरिश्ता होगा जबराइल। क्या मुख्य फरिश्ता होगा? जबरदस्त जबराइल। तो हर शास्त्रों में इसी संगम युग के समय की जानकारी लिखी हुई है, परंतु वो शास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए हैं, उनमें मिशैलिटी बहुत है, सच्चाई कम है और विश्व बातें जाती। भगवान कोई बैठ करके शास्त्र नहीं सुनाते। जो भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने बैठ करके शास्त्र लिखे या शास्त्र सुनाए क्या?
क्राइस्ट ने बाइबल लिखी, मोहम्मद ने कुरान लिखी, गुरु नानक आए, उन्होंने ग्रंथ साहब लिखा क्या? और लिख करके क्या बैठ सुनाया? नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से बोला। सैकड़ों वर्षों के बाद, 100, 200, 400 वर्ष के बाद उन्होंने जो सुनाया, उनके फॉलोअर्स ने उसको कागज में लिख लिया और वो साक्ष्य बन गए। ऐसे ही जो सब धर्म पिताओं बापों का भी बाप है, वो भी इस सृष्टि पर आता है, तो कोई शास्त्र बनाता नहीं है, पढ़ करके नहीं सुनाता है। क्या करता है? वो डायरेक्ट सुनाता है, मुख से सुनाता है। उस डायरेक्ट मुख से जो ज्ञान सुन करके मनुष्य से देवता बनते हैं, वो ही श्रेष्ठ आत्मा है, वो सत्य की आदि है। तो तुम कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हो, यहाँ कोई ऐसा गुरु नहीं होगा जिसने शास्त्र न पढ़े हुए हो। दुनिया जो भी गुरु बन करके बैठते हैं वो सब शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं। शिव बाबा शास्त्र थोड़ा ही पढ़ा है। यह जो बाबा है, ब्रह्मा बाबा, इसने बहुत शास्त्र पढ़े। माने मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो शास्त्रों को पढ़ सकता है। माने रामकृष्ण की आत्माएं शास्त्र पढ़ने वाली हो सकती है, लेकिन उनमें प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाने वाला है शिव, वो शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। तो जिन जिन बातों पर संशय पड़ता है, फिर उन बातों को समझाना पड़ता है। बहुत करके ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि त्रिमूर्ति में इस ब्रह्मा को क्यों बैठाया? दादा लिख रहा है, तो उनको झाड़ चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, ये मनुष्य शक्ति का झाड़ खड़ा है, इसमें सबसे नीचे ये बैठा है, नाम है प्रजापति का ब्रह्मा। ये तपस्या कर रहे हैं, फिर ऊपर में दिखाया है। बहुत जन्मों के अंत में, कलयुग के अंत में जाकर खड़ा हुआ। इनको हम कहाँ कहते हैं कि ये भगवान है अथवा ये देवता है? शास्त्रों में भी तो ब्रह्मा को देवता कहते हैं, परंतु दाढ़ी मूंछ वाला दिखाए। कोई देवता ऐसा होता है जो दाढ़ी मूंछ वाला हो? देवता ऐसे सब क्लीन शेव होते हैं, विकार होते ही नहीं, तो दाढ़ी मूंछ कहाँ से आ गई? मनुष्यों को दाढ़ी मूंछ होती है क्योंकि मनुष्य विकारी होते। ये ब्रह्मा भी विकारी है। भगवान सृष्टि पर आते हैं तो पतित तमो प्रधान विकारी तन में ही प्रवेश करके उसको सतो प्रधान बनाते। भगवान खुद निर्विकारी है, लेकिन पतित और विकारी सृष्टि में आता है। विकारी से विकारी मनुष्यों में आता है और फिर उनको निर्विकारी बनाता है। सारी मनुष्य शक्ति को निर्विकारी बनाता है। तो इन ब्रह्मा को हम न भगवान कहते हैं और न ये देवता है। हाँ, इसमें वो निराकार शिव प्रवेश करके वाणी जलाता है, उसको हम मुरली कहते हैं। मुरली नाम इसलिए है कि शास्त्रों में कृष्ण की मुरली को मीठी तान दिखाई देती, मीठी वाणी है। मीठी वाणी
उसकी यादगार है मुरली, बांसुरी। पहले बच्चे को पाला जाता है तो माँ बच्चे को, छोटे बच्चे को मारना शुरू कर देती है या प्यार से पालती है? तो भगवान भी इस पृथ्वी पर आता है तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाता है वो मीठी मीठी ज्ञान की लोरी सुनाता है, मीठा मीठा ज्ञान सुनाता है। वो मीठा मीठा ज्ञान सबको पसंद आता है। जो बच्चा बुद्धि बच्चे भोले भाले हैं सब उस ज्ञान को पसंद करते हैं। इसलिए शास्त्रों में उस ज्ञान को बांसुरी अथवा मुरली कहा है। क्यों? क्योंकि उसी मुख से ये वाणी सुनाई जाती है जो मुख धारण करने वाली आत्मा सत्युग की आग में कृष्ण थी, 16 कला संपूर्ण। वही कृष्ण वाली आत्मा 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में आकर ये बूढ़ा ब्राह्मण बनती है। उस बूढ़े ब्राह्मण में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। जो मीठी वाणी सुनाई जाती है वो तो मुरली की यादगार है, बांसुरी की यादगार है, मीठी तान की यादगार है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। 83-84 जन्म होते हैं मनुष्य के, अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूँ। समझाने वाला बड़ा अकलमंद चाहिए। जो प्रवेश करके बोलने वाली आत्मा है वो ऊंची से ऊंची शिव की आत्मा, जिसमें प्रवेश किया है उसको ऊंची से ऊंचे नहीं कहेंगे। ब्रह्मा ही अगर ऊंच होता तो दुनिया में ब्रह्मा के मंदिर होते? ब्रह्मा के मंदिर होते? नहीं होती। पूजा होती है? नहीं होती। मूर्तियां बनती हैं? नहीं होती। इससे साबित होता है ब्रह्मा ऊंचे से ऊंचे नहीं है। ब्रह्मा तो पतितन का नाम है। वो तो पतितनधारी दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य को भगवान बैठ करके फिर मनुष्य से देवता कृष्ण अथवा नारायण जैसा बनाते हैं। पहले नीचे फिर बाद में ऊंच बनता है। इसलिए शास्त्रों में गायन पड़ गया पहले श्याम माने काला और बाद में सुंदर। श्याम सुंदर नाम पड़ा हुआ है। माने कलयुग के अंत में काले से काला और सत्युग के आदि में गोरे से गोरा। बाप कहते हैं समझाने वाला बहुत अकलमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है, क्योंकि पूरा समझाना नहीं आता, अधूरा ज्ञान धारण करते हैं। हाँ, ये तो कहेंगे कि कंप्लीट पास तो सब आपसे नहीं होगी। अभी कंप्लीट पास तो कोई है नहीं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन नहीं सकता। जब 100 साल का संगम पूरा होगा तो जो भी दृष्टि पर होंगे सब 16 कला संपूर्ण। नंबर बात तो जरूर होती। बाबा के पास समाचार आया जयपुर में एक यादव कुल का आया, बोला हमारे लिए क्यों लिखा है? यादव विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम तो यादव हैं, तुमने हमारे लिए ऐसे ऐसे लिख दिया कि जो यादव होते हैं वो विनाश काले विपरीत बुद्धि होते हैं। अब उनको समझाने वाला सीखा कोई चाहिए ना। उनको कहा गया यहाँ तो यूरोपवासी यादव लिखा है,
भारतवासी यादव तो नहीं लिखा, चित्र में क्या लिखा है? यूरोपवासी यादव विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोले ये यादव नाम तो लिखा है, इसको निकाल दो। अरे ये तो हम सबके लिए लिखते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। तुम्हारी एक की बात हो रही है, ये सारी दुनिया विनाश काले विपरीत बुद्धि बनी पड़ी है, सब अधर्मी बन गए। कोई सत्य सनातन देवी देवता धर्म का पक्का देवता नहीं है, इसलिए लिखा है विनाश सबके सामने खड़ा है। जिनको परमपिता परमात्मा से प्रीति नहीं है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि ठहरेगा। अगर प्रीति बुद्धि है तो परमात्मा बाप को पहचाने, पुरुषार्थ करें। पहचानने की कोशिश ही नहीं करते तो क्या करेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि या प्रीति बुद्धि? विपरीत बुद्धि। कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, कुत्ते में, बिल्ले में, कीड़े में, मकोड़े में, कण से भगवान को व्यापक कह दिया। ये तो भगवान की ग्लानि कर दी। भगवान को सर्वव्यापी कह देंगे तो बुद्धि कहाँ टिकाएंगे? किसको याद करेंगे? हम तो कहते हैं भगवान बाप सर्वव्यापी बनकर नहीं आता, वो तो इस सृष्टि में जो हीरो पाठधारी आत्मा है उसमें प्रवेश करके सारी सृष्टि का उद्धार करता है। एक व्यापी बनकर के आता है। एक व्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी, या सर्वव्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी। एक व्यापी को याद करेंगे, एक से प्रीत बुद्धि बनेगी। अनेकों रूपों को याद करेंगे तो भ्रष्ट बुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि सारी दुनिया में हर धर्म में सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है। सब परमात्मा बाप के असली रूप से विपरीत बुद्धि बने पड़े। तुम्हारी अकेले की बात नहीं है। क्रम के लिए कहते हैं ये सारी दुनिया विपरीत बुद्धि विनश्यते, विनाश सामने खड़ा हुआ है, विनाश के काल के गाल में जाने वाले। अब तो तुमको सच्चा रास्ता बताते हैं। प्रीति बुद्धि कोई है नहीं। प्रीति बुद्धि उनकी है जिन्होंने एक व्यापी हो तो परमात्मा बाप को पहचाना। पहचानने की निशानी क्या होगी? पहचाना होगा तो बाप जो कहेगा तो मानेगा, बाप की मत पर चलेगा। नहीं पहचाना होगा तो मनुष्यों की मत पर चलेगा या मनमत पर चलेगा। इस पर तुम समझा सकते हो कि जो प्रीति बुद्धि है परमात्मा बाप से, वो ही विजय थे, वो इस संसार में विजय पावेंगे, विश्व की बादशाही पावेंगे और बाकी सबका विनाश होगा। जो गाली देते हैं परमात्मा को उनको विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति कहते हैं, क्योंकि परमात्मा बाप को पहचानते नहीं इसलिए गाली देते हैं। इसलिए हम कहते हैं इन बातों में तुम बिगड़ते क्यों हो? परंतु आजकल के मनुष्य गुंडे हैं। कोई भी बड़े आदमी को जेल में डालने में देरी नहीं करते हैं। दुश्मनी होती है तो फिर कोई ना कोई इल्जाम लगाए देते हैं, झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं या तो झूठ कर देते हैं। ऐसे ऐसे मनुष्य हो गए तो
हंगामा तो मचेगा, कोई कर ही क्या सकता है। पुलिस का पहरा है, मिलिट्री खड़ी है, फिर भी गोलियां गैस चला देते हैं। पुलिस खड़ी रहती है, मिलिट्री खड़ी रहती है, फिर भी गोलियां चला देते हैं। बाबा को लिखते हैं कि गुंडे लोग कहते हैं हम आग लगाए देंगे, हम यह कर देंगे। बाबा ने तुमको कहा था इंश्योर करा दो। बाबा जानते हैं इंश्योर हो सकता है। बाबा तो राय देते हैं, करने वाले करे भी ना, सिर्फ कहना हो रही है ये होना चाहिए, यह करना चाहिए, तुम करो या ना करो। बड़े से बड़ा इंश्योरेंस मैग्नेट अभी आया हुआ, कहते हैं तुम अपना तन मन धन धाम स्वर्ग परिवार सब इंश्योर करा दो। तो बाप गारंटी कैसे देते क्या कि तुम और तुम्हारे जो भी सभी संबंधी हैं सब ज्ञान में चलेंगे, सब नई दुनिया में जाएंगे, परंतु बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा फिर भी राय देते हैं। यहाँ किसी को मना नहीं किया जाता है। बुद्धि भी कहती है जहां अपनी प्रॉपर्टी के लिए डर है, अपने बाल बच्चों के लिए डर है, तो इंश्योर करना चाहिए ना। पूछते हैं कितने का इंश्योर करें? अच्छा, तो जितने का चाहो उतने का इंश्योरेंस कर दो। 500 का, 5000 का, तुम्हारे पास लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ जितना भी हो सारा इंश्योर करा दो। कहते हैं ये तो एक एक पिक्चर भगवान के हैं, ये तो बहुत कीमती चीज है, इनका तो बहुत इंश्योर होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि एक एक पिक्चर तो बहुत, एक एक चित्र तो बहुत कीमती है। अरे भगवान को थोड़े इंश्योर करना है, तुम इंश्योर करते हो पिक्चर को, कभी पिक्चर से जल जाएंगे तो सारा भर करके दे देंगे, कम जलेगा तो इतना, थोड़ा भर करके दे देंगे। अब एक तरफ तो कहते हैं इंश्योर करा दो, दूसरी तरफ मुरली में कहते हैं ये इंश्योर कंपनियां वगैरह सब फेल हो जाएंगी, चारों तरफ विनाश होगा, कहां कहां किसको किसको इंश्योर भर के देंगे, इंश्योरेंस भर के देंगे। तो कौन सी इंश्योरेंस की बात है? ये बेहद इंश्योरेंस की बात है कि इक्विटी गवर्नमेंट में जितना इंश्योर करते जाएंगे तो बच्चे निर्भय बनते जाएंगे। बच्चों की अवस्था को बाप ही जाने। लिखते हैं आपने जो क्रिमिनल आइन पर समझाया है ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। बाबा नाम नहीं बता सकते, नहीं तो फिर उनको इस दृष्टि से देखते रहेंगे, गुड़ करते रहेंगे, फिर बिगड़ने में देरी नहीं करते। जैसे गाड़ी लोग बिगड़ते हैं ना तो मारने लग पड़ते हैं, पत्थर मारना, भूख हड़ताल करना, ये सब सिखलाई करके गए हैं। कौन सिखला के गए? तो अभी वो सब करते रहते हैं। जिन
प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अर्जुन रेगड़ी पहन रहा है। अज्ञान नीति में बिल्कुल सोए हैं। कभी कभी कहते भी है लड़ाई है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा, रूप नहीं बताते। ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी भी कहते हैं भगवान कोई रूप में आया हुआ है, परंतु बताते नहीं है किस रूप में आया हुआ है। रूप तो बताते ही नहीं, उनको जरूर कोई रूप में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है तो रथ तो आत्मा का अपना होगा ना। कोई भी रथ माना शरीर, वो समझते हैं अर्जुन के रथ में आया तो स्थूल रथ समझ लिया। स्थूल रथ की बात नहीं है। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा भी है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहो, शरीर को रथ समझ इंद्रियों को घोड़ा समझ, फिर भूल जाते हैं ये शरीर ही रथ है। कोई शरीर रूपी रथ में ही परमात्मा प्रवेश करके आते हैं, उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। क्यों भाग्यशाली रथ कहा जाता है? विनाश कालीन विपरीत बुद्धि विनाश हो जाए तो उसको भाग्यशाली रथ कहा जाएगा क्या? विनाश काल में भी इसका विनाश नहीं हो सकता। जैसे कहीं भूकंप आता है? भूकंप आता है, ढेर सारे लोग मर जाते हैं। फिर कहीं देखा जाता है कोई बिल्कुल बच गया, पूरी बिल्डिंग गिर गई और वो जिंदा निकला, तो क्या कहते हैं? भाग्यशाली आदमी। ऐसा है? कौन भाग्यशाली? अरे इतना विनाश हुआ ताबड़तोड़ और इसका बाल बाका भी नहीं हो, तो बाप भी कहते हैं मैं भाग्यशाली रथ में आता हूं। बाकी जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो जन्म नहीं लेती, वो है वो सुप्रीम सोल। इन्हें राम सत्य के ही बाजू में बैठ करके ज्ञान देंगे। जो राम सत्य की आत्मा थी सत्य त्रेता में, वो ही जन्म लेते लेते अंतिम 84वें जन्म में ये रूप धारण करती है, एक ब्रह्मा का रूप और एक शंकर का रूप। सत्य के आदि में उनके नाम दे दिए हैं कृष्ण और राम, और अंत में उनका नाम पड़ता है ब्रह्मा और शंकर। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। ये त्रिमूर्ति चित्र है ना, त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही कहेंगे। ये 3 मूर्तियां हैं, जरूर ये कुछ करके गए, जिनकी यादगार में आज भी झंडारोहण करते हैं। रथ कहो, शरीर रूपी वस्त्र कहो, बात नहीं की। ये 3 कपड़े हैं, 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं। एक लाल वस्त्र क्रांति करने वाला, सारी दुनिया में ज्ञान की क्रांति कर देता है, इसलिए लाल वस्त्र दिखाया गया। संकल्पों की क्रांति होती है और संकल्पों की क्रांति से बढ़कर के सारी दुनिया में खूनी क्रांति भी हो जाती है, बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाता है। तो उसकी यादगार लाल वस्त्र दिखाया है झंडा। फिर सात्विक दुनिया की स्थापना हो जाती है।
इसलिए सतोपठानगण सफेद विष्णु पर दिखाया गया, विष्णु द्वारा पालना गई दुनिया की। और जो नीचे हरा रंग दिखाया है वो हर्ष क्रांति का सूचक। हर एक मन में जो भी परमात्मा बाप की ब्रह्मा द्वारा वाणी सुनता है उसका मन हरा हो जाता है, दुखों की दुनिया भूल जाती है। इसलिए वो हरा वस्त्र भी दिखाया हुआ। तो जरूर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के ये जो प्रतीक वस्त्र दिखाए गए हैं, जिनके यादगार में गाते हैं विश्व विजय करके दिखलावे तब हो रे पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा है हमारा। अरे कपड़े का झंडा क्या विश्व विजय करेगा या मनुष्य विजय? विश्व विजय करते हैं, मनुष्य विजय करते हैं। तो ऐसे कोई 3 वस्त्रधारी मनुष्य हुए हैं इस धरती पर जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर विजय पाई। उनकी यादगार में ये भारतवर्ष में झंडारोहण करते फिर गाते हैं विश्व विजय करके दिखलावे तब हो गए प्रणव हमारा। तो देखो आज भी इन त्रिमूर्ति की याद में रास्तों पर, दिवासों पर, मकानों पर नाम रखे हुए हैं त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति भवन, त्रिमूर्ति रास्ता, त्रिमूर्ति रोड। क्या रोड का मतलब क्या है? इन्हें 3 के बताए हुए रास्ते पर चलो, उसकी यादगार में रोड का नाम रख दिया त्रिमूर्ति रोड। जैसे इस रोड का सुभाष मार्ग नाम रखा है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उनके बच्चे बैठे हिस्ट्री आदि लिखते हैं, फिर उनको बनाए कर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, गुरु ग्रंथ का इतना बड़ा पुस्तक गुरु नानक ने तो बैठ लिखा नहीं। ज्ञान के बदली भक्ति की बात है लिखते गए, ज्ञान बिल्कुल है, ज्ञान को लिखने की दरकार नहीं। क्या ज्ञान तो रूबरू मुख से सुनाया जाता है। ज्ञान माना जानकारी, सच्चाई की जानकारी सिवाय सत्य परमात्मा के कोई सुनाई नहीं सकता। तो पुस्तकें पढ़ाने की कोई बात नहीं है, दरकार नहीं है। ये ईश्वरीय ज्ञान तो रूबरू सुनाने की चीज है। ये चित्र आदि भी बनाए जाते हैं समझाने के लिए। ये तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाते हैं। ये पुस्तकें आदि, ये शास्त्र आदि कोई रहने थोड़े ही हैं, बाकी आत्मा तो यहाँ रह ही नहीं सकती। आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उड़ेगी, या तो देहभान छोड़ेगी तो उड़ेगी। 2 तरीके से आत्मा उड़ती है, या तो आत्मा बन जाए, देह का ममत्व छूट जाए तो आत्मा शरीर को छोड़ के ऊपर उड़ती रहेगी जैसे फरिश्ता। देह का आकर्षण खत्म हो जाएगा। और जो आत्मा नहीं बनेंगे, देहभान में रहेंगे, परमात्मा बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, स्वयं स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको फिर जरा बनियन विनाश में शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो आत्मा के ऊपर नहीं। तो शरीर के साथ कोई सृष्टि पर रह नहीं सकता।
देवान खत्म करना पड़े या तो देह खत्म करनी पड़े, वो